आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा कि मॉनसून के टाइम पर माउंटेन रीजन में अचानक फ्लड आ जाता है और कुछ ही मिनट्स में वहां की सड़कें, घर या पूरा का पूरा गांव उसमें बहकर चला जाता है। ऐसा ज्यादातर होता है क्लाउड बस्ट होने की वजह से। बट क्लाउड बस्ट से आखिर हमारा क्या मतलब है और ऐसा किस वजह से होता है और ये इतना खतरनाक क्यों है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। व्हाट इज अ क्लाउड बस्ट? A cloudburst is a sudden and extreme rainfall that happens over a very small area in a very short time. मीन्स बादल का फटना एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें छोटे इलाके में बहुत कम टाइम में बहुत तेज और अचानक रेनफॉल आ जाता है। मेट्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर 1 आवर में 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो इस सिचुएशन को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने पानी से भरी 100 बकेट्स को एक ही स्पॉट पर एक साथ डाल दिया हो। इस तरह की सिचुएशन से अक्सर फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स और हैवी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और ऐसा अक्सर माउंटेनियस रीजन में होता है जहां पानी निकलने का रास्ता बहुत छोटा होता है। अब इस फिनोमेना को लेकर हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन देखने को मिलती है कि क्लाउड बस्ट से हमारा मतलब है क्लाउड का एक्सप्लोड या बस्ट हो जाना। बट ये सिर्फ एक कहने का तरीका है। एक्चुअल में ये अचानक आने वाला एक्सट्रीम रेनफॉल होता है और ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। आप जानते हैं आखिर ये होता कैसे है? ये फिनोमिना स्टार्ट होता है जब वार्म एयर जिसके अंदर मॉइस्चर होता है वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू करती है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ राइज होती है वो एयर ठंडी होकर उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर फॉर्म करता है क्लाउड्स को। यानी यहाँ शुरू होता है कंडेंसेशन का प्रोसेस। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर चेंज होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। मेनली यहाँ फॉर्म होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो काफी ज्यादा डेंस और वाटर से फिल होते हैं। अब नॉर्मल कंडीशंस में होता ये है कि जब ऊपर की तरफ राइज हुआ वाटर वेपर यानी मॉइस्चर जब दोबारा ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं इतने कि जब इन्हें क्लाउड्स होल्ड नहीं कर पाते हैं तब होता है प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। बट क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन में एयर का अपवर्ड मूवमेंट काफी ज्यादा तेज होता है जिसे कहा जाता है अपड्राफ्ट। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट होता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स को अपवर्ड पुश करता रहता है। यानी एयर का लगातार अपवर्ड मूवमेंट ड्रॉपलेट्स को नीचे गिरने नहीं देता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और इसी दौरान क्लाउड्स काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं और जब वो इन ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं तब अचानक एक साथ बहुत हैवी रेनफॉल के रूप में पानी नीचे आ जाता है जिसे कहा जाता है क्लाउड बस्ट। अब हमें ये फिनोमिना अक्सर कहाँ देखने को मिलता है? तो जैसे कि हमने पहले भी कहा माउंटेनियस रीजन में जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। बट यहीं पर क्यों? क्योंकि यहाँ एक और प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। इस प्रोसेस में माउंटेन्स मॉइस्ट एयर को ऊपर की तरफ जाने पर मजबूर करते हैं क्योंकि वो एयर इन माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाती है जिससे वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है। और इसी प्रोसेस की वजह से हैवी रेनफॉल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मानसून के टाइम पर ये इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। अब अगर बात करें क्लाउड बस्ट इतना खतरनाक क्यों होता है तो इसका आंसर है क्योंकि ये बहुत क्विक विदाउट वार्निंग के होता है। जिस अमाउंट में रेनफॉल होता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है जिससे अचानक फ्लैश फ्लड आ जाता है जो सब कुछ बहा कर ले जाता है। एज वेल एज इससे हमें लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कम से कम टाइम में जाना क्लाउड बस्ट क्या होता है और किस वजह से होता है। ज्योग्राफी को सेल्फ स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। एज वेल एज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। द लिंक हैज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। होप you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.